everyone. I hope you all are fine. So let's see. In today's session, we are going to discuss about the chapter application of trigonometry. Well, ये chapter already start कर दिया है. Question 6 तक हम लोगों ने कर लिया है. Now in this video, we will do question 7th and 8th. So let's move ahead. So here is the question. Okay. To see the question is from a point on the ground, the angle of elevation of the top and the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ठीक है, तो देखिए आप इसे कैसे करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पे आपको बोला है कि यू आर हैविंग 20 मीटर हाई बिल्डिंग. ठीक है, तो जो ये बीसी वाला पार्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करेंगे, बीसी लाइक एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग बना दीजिए. ठीक है, अभी मैंने फॉर नाउ मैंने इसको नेम बीसी दिया है. राइट. देन उसके बाद क्या है, इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर है. ठीक है, तो देन आप इसी लाइन को बी पॉइंट से यहाँ पर पे थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, ए पॉइंट तक तो हमने कहा ये वाला टावर है. राइट. देन इसके बाद क्या है, यहाँ पर पे आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर 45 डिग्री एंगल जो है, देखिए पहले 45 डिग्री लिखा हुआ है तो ये बॉटम का है, क्योंकि यहाँ पर भी पहले बॉटम लिखा हुआ है. राइट. तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, वो भी किसका बॉटम, ट्रांसमिशन टावर का. तो हमने कहा ठीक है, अब ट्रांसमिशन टावर का बॉटम तो बी वाला पॉइंट है. राइट. तो यहां पर से लेके आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, देन इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये वाला एंगल जो है इट इज 45 डिग्री, जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है. राइट. इसके बाद क्या है, देन आपसे बोल रहे हैं द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर. अब टॉप तो ए वाला पॉइंट है. राइट, दिस वन. तो फिर यहाँ पर पे इसका भी जो है एंगल ऑफ एलिवेशन सेम पॉइंट से है. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर पे आएगा. देन ये वाला अब कंप्लीट एंगल लेना होगा. यू कैन सी कि ये 60 डिग्री यहाँ पर तक बना है. ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा आपका 60 डिग्री. राइट. तो ये आपके पास टू एंगल्स हमने बना दिए. नाउ यू कैन सी कि अभी फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर. हाइट ऑफ द टावर यानी कि ए बी फाइंड आउट करना है. तो इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग स्मॉलर वाला ट्रायंगल लेंगे. राइट. अब स्मॉलर ट्रायंगल इट मींस बी सी डी. ठीक है, इन ट्रायंगल बी सी डी. राइट. अब यहाँ पर पे देखिए आपके पास ये परपेंडिकुलर तो गिवन है. ठीक है, एंड बीसी हमें सीडी वाला पार्ट निकालना है. बिकॉज सीडी हम लोग इसलिए निकाले सो डेट कि अगर हम नेक्स्ट वाला ट्रायंगल लेंगे ए सी डी तो उस केस में बेस हमें चाहिए होगा. दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग सीडी हियर. ठीक है, तो अब देखिए परपेंडिकुलर और बेस आपको यहाँ पर पे चाहिए. ठीक है, तो ये किस में आता है, 10 की वैल्यू में. राइट. सो हम लोग बिकॉज छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो एंगल हम लोग लेंगे 45 डिग्री वाला. सिर्फ इतना ही ट्रायंगल बिकॉज हम लोग ले रहे हैं. ओके, तो 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो हमारे पास बीसी है अपॉन बेस जो हमारे पास सीडी है. राइट. अब 1045 की वैल्यू आप पुट कीजिए, 1 होती है. बीसी की वैल्यू आपको 20 मीटर गिवन है. सीडी हमें कैलकुलेट करना है. अब आप इस सीडी को कैलकुलेट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे भेजेंगे. 1 के साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई होके सीडी ही आएगा. ठीक है, अगर कोई नंबर होता तो वो 2 CD 3 CD ऐसे करके आता. ठीक है, नाउ अभी हमारे पास ये जो वैल्यू है सीडी की, वी आर गेटिंग 20 मीटर. ओके, आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी. नाउ लेट्स सी, अब बिगर ट्रायंगल लेते हैं. बिगर ट्रायंगल यानी कि इन ट्रायंगल ए सी डी. ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, हमारे पास अगेन हमें यहाँ पर पे परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत है. तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग 10 वाला. 10 60 डिग्री. ठीक है, बट इस बार हमारे पास क्योंकि हम लोग ए सी डी वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये बिगर वाला ट्रायंगल. ठीक है, तो यहाँ पर पे आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो ए सी होगा, बेस तो सेम रहेगा. ठीक है, सी डी. नाउ आप लोगों को 1060 की वैल्यू पता होगी और आई होप आप लोगों ने लर्न करी हो. नहीं लर्न की है तो आपको लर्न करनी होगी ये वैल्यू. ठीक है, सो नेक्स्ट 1060 की जो वैल्यू होती है इट इज √3. और AC की वैल्यू जो है, अब देखिए यहाँ पर पे हमारे पास AC की कंप्लीट वैल्यू नहीं है. AB वाला पार्ट अननोन है, BC वाला पार्ट कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर पे दो चीजें, एक तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ AB वाला पार्ट x अज्यूम कर लीजिए. ठीक है, x. अब ये AC की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो AC होगा क्या, x + 20 हम लोग बोल सकते हैं. और अगर आप लोग यहाँ पर पे क्या करना चाहते हैं, x पुट नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे AB + 20 भी लिख सकते हैं. नाउ इट्स अप टू यू, आप कैसे करना चाहते हैं. ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पर पे AB पुट कर दे रही हूँ. तो √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो हमारे पास है
AC की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर पे लिख रही हूँ AB प्लस 20। ठीक है, 20 थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो AB प्लस 20 अपॉन CD वाला पार्ट हमें ऑलरेडी गिवन है, लाइक फाइंड आउट हमने कर दिया है, तो इसको इधर भेज देते हैं। नाउ अब आप 20 को इस साइड भेज के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20√3 इज इक्वल टू AB प्लस 20। AB की वैल्यू निकालनी है, तो 20 को भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे भेज देते हैं। ठीक है, 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू AB। अब देखिए यहाँ पर पे 20 कॉमन आ रहा है दोनों में, राइट? तो 20 हम लोग यहाँ पर पे कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1। 1 कैसे बचा, क्योंकि 20 है यहाँ पर पे, 20 तो बाहर ले लिया, तो सिर्फ इसके प्लेस पे 1 बचेगा, इज इक्वल टू AB। तो ये आपके पास AB की वैल्यू है। और फाइनली आप लोग यहाँ पर पे एक लाइन ऐड कर सकते हैं, हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, मैं लाइन नहीं लिख रही हूँ, आप लोग लिख लेना इसे। ठीक है, 20√3 माइनस 1 मीटर, दिस इज आवर आंसर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। यू कैन नोट डाउन दिस। ठीक है, एंड यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यूनिट लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। ठीक है, ये वाला हम लोगों ने कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ स्टैचू 1.6 मीटर। ठीक है, एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। पेडिस्टल इज नथिंग लाइक, बस एक बेस है यहाँ पर पे। ठीक है, तो पेडिस्टल हमने ये BC वाला पार्ट अज्यूम कर लिया है, और इसके ऊपर स्टैचू है। ठीक है, तो स्टैचू कितना है, 1.6 मीटर टॉल। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब फिर से फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो कहीं पर भी आप एक पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। अब की बार देखिए, पहले टॉप लिखा हुआ इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, बॉटम पहले लिखा हुआ था, तो टॉप की बात कर रहे हैं, यानी कि A पॉइंट। इसका क्या है एंगल, 60 डिग्री, यानी कि ये कंप्लीट। ठीक है, आप लोग इसे ऐसे भी बना सकते हैं यहाँ पर पे, लाइक अगर नहीं समझ में आ रहा है, एक पूरी लाइन बनाइए, देन हाफ पार्ट आप पेडिस्टल के लिए अज्यूम कर लीजिए, हाफ पार्ट स्टैचू के लिए। ठीक है, देन पहले टॉप की बात हो रही है, तो टॉप वाला एंगल आप लोग क्या ले लेंगे यहाँ पर पे, ऐसे 60 डिग्री। ठीक है, देन इसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। ध्यान देना, पहले का है टॉप ऑफ द स्टैचू, अब का है टॉप ऑफ द पेडिस्टल। ठीक है, टॉप ऑफ द पेडिस्टल क्या होगा, ये B वाला पॉइंट होगा, राइट? तो फिर इसको आप इस लाइन से अज्यूम करेंगे, लाइक ज्वाइन करेंगे, देन यहाँ पर पे एंगल अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, 45 डिग्री। ओके, आई होप डायग्राम पार्ट आप लोगों को क्लियर होगा, राइट? सो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, तो इस केस में आपको BC वाला पार्ट कैलकुलेट करना है, तो आप लोग क्या करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर पे फिर से छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल BCD, राइट? तो BCD, अब यहाँ पर पे ये क्या होगा, 1045, 1045। ठीक है, 1045 इज इक्वल टू BC अपॉन, लाइक यहाँ पर पे क्या है, BC वाला पार्ट पता तो नहीं है और ना ही CD वाला पार्ट पता है, बट स्टिल हम लोग इसी को अज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज BD वाले पार्ट से कोई भी यहाँ पर पे बेनिफिट नहीं होगा, तो फिर से परपेंडिकुलर और बेस ले रहे हैं। ठीक है, तो BC अपॉन CD, अब इसकी वैल्यू 1 होती है, इज इक्वल टू BC अपॉन CD। तो CD इस साइड भेज लेते हैं, CD इज इक्वल टू BC। ठीक है, सिर्फ इतना ही पार्ट अभी हमें मिला हुआ है। अब नेक्स्ट वाला ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, इतना पार्ट करने के बाद अब जो नेक्स्ट ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ACD, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1060 डिग्री इज इक्वल टू AC। ठीक है, अब की बार अब AC लेंगे, बिकॉज बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, AC अपॉन CD। 1060 की वैल्यू क्या होती है, मैं यहाँ पर इसे इसका पार्टीशन कर देती हूँ। 1060 इज √3 इज इक्वल टू AC जो हमारे पास है। अगेन आप लोग यही कर सकते हैं जो इससे पहले वाले में बताया, AC वाले पार्ट को सिर्फ BC वाले को अगर X माने तो X अज्यूम कर सकते हैं, तो ये AB प्लस CD है, यानी कि 1.6 प्लस X है ना। X ले ले या फिर BC ले ले, इट्स अप टू यू। तो फिर से मैं यहाँ पर पे X अज्यूम नहीं कर रही, मैं फिर से BC ही लिख रही हूँ। ठीक है, 1.6 प्लस BC अपॉन CD। ठीक है, अब इस CD को इस साइड भेजते हैं, CD √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस BC। ठीक है,
अब आप लोग सोचोगे ये दो अननोन वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करें, तो देखिए यहाँ पर आप क्या करना होगा, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल यानी कि क्या, बीसी कैलकुलेट करना है। इट मीन्स आपको सिर्फ बीसी चाहिए, तो इस बीसी को यहाँ पर पुट कीजिए, सीडी को रिमूव करना है। अब आपको पता है यहाँ पर सीडी और बीसी तो एक है, राइट, इसे इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं। सो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। नाउ यू नो डेट जो सीडी है वो उसकी प्लेस पे आप लोग बीसी भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बीसी √3 लिख रही हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 1.6 प्लस बीसी। अब बीसी को आप क्या करेंगे, एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग अगर बीसी लिखने में कंफ्यूज होता है, एक्स भी लिख सकते हैं। तो माइनस बीसी हो गया, दिस इज 1.6। तो यहाँ पर फिर से बीसी कॉमन आ गया है, तो क्या आएगा ये, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। इट मीन्स जो बीसी की वैल्यू आई है, अब ये मल्टीप्लाई में है, तो 1.6 अपॉन √3 - 1, ठीक है। इतना करने के बाद अभी हमारे पास आंसर नहीं आया, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करना होगा, बिकॉज हमारे पास क्या है, यहाँ पर रूट वाली वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में है, राइट। तो इस रूट वाली वैल्यू को हमें रिमूव करना होगा। ओके, आपने आई होप ये वाला पार्ट नोट कर लिया हो, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली जो हमारे पास जो बीसी की वैल्यू है, बीसी इज इक्वल टू 1.6 √3 - 1, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे √3 + 1 से, ठीक है। ऐसे ही हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं, राइट। तो इज इक्वल टू 1.6, यहाँ पर से ब्रैकेट में लिख रहे हैं √3 + 1 अपॉन, अब यहाँ पर क्या होगा, रेशनलाइज कर रहे हैं, यानी कि a माइनस बी a+b के फॉर्म में है ये। तो a - b और a+b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², राइट। तो अब ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन दिस इज √3² - 1²। तो 1.6 √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर इज 3 - 1 यानी कि 2 आ गया है, ठीक है। अब मैं सीधे इरेज करके 2 यहाँ पर लिख दे रही हूँ। देन इस 2 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 0.8। 2 8 16, 1 नंबर के बाद डेसिमल, तो यहाँ पर भी 1 नंबर के बाद डेसिमल लगा दिया। तो फाइनली वी हैव द आंसर 0.8 √3 + 1 meter. This is our answer. Okay, so finally you can write, hence the height of the pedestal is 0.8 √3 + 1 meter. I hope this is clear. ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से वीडियो को देखिए, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू सी द वीडियो। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन।